वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर रन होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग अ कार। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था द लैंग्वेज ऑफ साइंस। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस चैप्टर को समझा होगा। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन मी। और यदि नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास में है। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग अ कार। इट्स अ चैप्टर 2। समरी इसमें देखते हैं सारांश क्या दिया है। द डिजाइनिंग ऑफ अ न्यू मोटर कार इज द रिजल्ट ऑफ टीम वर्क। इंजीनियर एंड आर्टिस्ट आर स्टाइलिस्ट्स work together where the engineers generally design the engine, gearbox, and the transmission from the engine to the wheels. The stylists decide on the overall shape of the color scheme, chrome decoration, and the interior layout of the car. The director decides on the detailed content in the specification, which usually contains the car's size, speed, and performance, and other basic details. There is tight security in the office where engineers and stylists work because specification is a secret document and its details must not leaked out before the actual production. Students, designing a car. Before that, I am having a one question for you all. कि does a car manufacture each and every part of the car? क्या वो कार के हर पार्ट को बनाती है? आई मीन टू से क्या वो नट बनाती होगी वो कंपनी अपने कार के लिए? जैसे मारुति है, सपोज वी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मारुति कार, तो क्या मारुति कार उसके लिए बनाती होगी? आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस कार में भी यदि आप उन टायर में देखेंगे तो टायर की कंपनी भी डिफरेंट होती है। दिस प्रूव्स दैट कि कार का हर पार्ट अलग अलग जगह बनती है और बनने के बाद एक जगह कंपाइल होती है, एक जगह पूरे आ करके बनती है। तो कोई एक आदमी मिल करके केवल कार नहीं बना सकता, कोई एक कंपनी मिल करके कार नहीं बना सकती, क्योंकि कार को भी बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी इसको रीच करती है कि आप हमारे कार के लिए ये डिज़ाइन बना करके दें। तो कार बनाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो कार केवल कोई एक व्यक्ति बना नहीं सकता, इसमें एक पूरी टीम वर्क काम करती है। सबसे पहले तो किसी चीज़ को कार्य करने से स्टार्ट करने से पहले, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार होता है। कोई भी एक मोटर कार अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार होता है, जो एक टीम का परिणाम होता है, टीम के कार्यों का परिणाम होता है। तो फर्स्ट आप लाइन पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है, द डिज़ाइन ऑफ अ न्यू कार इज द रिजल्ट ऑफ द टीम वर्क। डिज़ाइन ऑफ न्यू कार, न्यू मोटर कार जो आएगी, वो डिज़ाइन जो रहेगी वो एक टीम वर्क का परिणाम होता है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? इंजीनियर एंड स्टाइलिस्ट। आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्ट मतलब कला, कला मतलब एक स्टाइल देगा उसको, ठीक है, उस कार को एक ऐसा नया आयाम देगा, ठीक है। वो दोनों मिल करके इसमें काम करते हैं। कौन? इंजीनियर और आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट। जहाँ पर इंजीनियर इंजन को डिज़ाइन करेंगे, गियर बॉक्स का डिज़ाइन होगा, और ट्रांसमिशन से लेकर उसके इंजन से लेकर उसके व्हील्स तक की डिज़ाइन वो इंजीनियर तय करेगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द इंजीनियर जनरली डिज़ाइन, व्हाट डज द इंजीनियर्स डू? तो आपका क्वेश्चन आंसर में आएगा वेयर द इंजीनियर्स जनरली डिज़ाइन द इंजन। जनरली क्या करते हैं? सामान्य तौर पर इंजन की डिज़ाइन करते हैं, गियर बॉक्स की डिज़ाइन करते हैं,
और ट्रांसमिशन से लेकर के इंजन से लेकर के व्हील्स तक की काम की डिजाइनिंग उन लोग करते हैं। द स्टाइलिस्ट डिजाइंड ऑन द ओवरऑल शेप। स्टाइलिस्ट क्या करता है, पूरे ओवरऑल शेप को देखता है कि उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसके कलर का क्या स्कीम होना चाहिए। क्रोम डेकोरेशन, क्रोम आप जिसमें आप देखोगे किसी 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 बहुत सारे कार्स में आप देखेंगे सिल्वर कलर का बॉर्डर लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोम। ठीक है, वो क्रोम डेकोरेशन होता है। एंड द इंटीरियर, और अंदर का जो लेआउट है वो कार की, वो सारे चीज़ों का काम कौन करता है, स्टाइलिस्ट करता है। तो स्टाइलिस्ट का काम क्या है, व्हाट डज द स्टाइलिस्ट डू, द स्टाइलिस्ट डिसाइड ऑन द ओवरऑल शेप। ठीक है, स्टाइलिस्ट का डिसाइड करता है, पूरे ओवरऑल शेप की डिसाइड करता है, उसके कलर स्कीम की, उसके क्रोम डेकोरेशन की, और उसके इंटीरियर लेआउट ऑफ द कार, कार के अंदर की इंटीरियर लेआउट है उसकी भी डिसीजन स्टाइलिस्ट ही करता है। अब इसमें हो गया क्या क्या चीज़ पढ़ लिया हम लोगों ने, इंजीनियर के बारे में पढ़ लिया, क्या काम करता है, आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट का काम हमने समझ लिया। पूरा काम होने के बाद उसको कौन देखेगा, उसको पास कौन करेगा, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर डिसाइड्स ऑन द डिटेल्ड कंटेंट इन द स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिक मतलब जो निश्चित तौर पे जो बना हुआ है, स्पेसिफिक जो बना हुआ है, उसके ऊपर डिसाइड कौन करेगा, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर डिसाइड्स ऑन द डिटेल्ड कंटेंट इन द स्पेसिफिकेशन विच यूजुअली कंटेन्स द कार्स, जो कि कार को बनाने में मदद किया। क्या क्या मदद किया, कार का साइज, कार का स्पीड, परफॉर्मेंस, और जो भी अंदर की बेसिक डिटेल्स है वो। वहाँ पर एक टाइट सिक्योरिटी ऑफिस होती है जहाँ पर ये काम होता है, जहाँ पर इंजीनियर और स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं। क्यों होता है टाइट स्पेसिफिक, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसको अगर वो बाहर आ जाए, लीक हो जाए, तो वो दूसरी कंपनी भी इसी स्पेसिफिकेशन को यूज़ करके या थोड़ी से मॉडिफाई करके उसको अपना बना सकती है। तो क्या होता है, टाइट सिक्योरिटी ऑफिस जहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं और स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इज ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकेशन एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसके डिटेल्स हैं वो कभी भी लीक नहीं होने चाहिए जब तक एक्चुअल प्रोडक्शन आपका नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं इन लोग, सेवरल स्केल मॉडल्स आर मेड। बहुत सारे सेवरल स्केल्स, बस सेवरल स्केल मतलब बहुत सारे स्केल्स में बनता है। कोई टर्बो इंजन बनेगा तो नॉर्मल बनेगा, कोई डीजल बनेगा, कोई पेट्रोल बनेगा, 1.2 बनेगा, 1.5 बनेगा। तो ऐसे प्रकार के स्केल मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, तो सेवरल स्केल मॉडल्स आर मेड एंड पुट टू विंड टनल, और उनको विंड टनल के सामने में रख दिया जाता है टू टेस्ट टू चेक द फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ एयर ओवर द बॉडी। और एक तरीके से उनके ऊपर एक एयर को फ्लो किया जाता है ताकि ये देखने के लिए कि क्या विंड रेजिस्टेंस है, कितना ड्रैग हो रहा है, ड्रैग मतलब कहीं घसीट तो नहीं रहा है, मतलब ये चेक करने के लिए कि कभी आंधी तूफान आया तो क्या वो उस रेजिस्टेंस जो पावर है उसको सहने लायक है, कहीं घिसा तो नहीं रही, कहीं ड्रैग तो नहीं हो जा रहा। बिफोर मेकिंग सेवरल बक्स ऑफ वुड, बहुत सारा आ, आ, उसका बक्स बनने के बाद, बिफोर मेकिंग सेवरल बक्स, बक्स क्या होता है, लाइफ साइज कॉपी ऑफ ए कार होती है। बहुत सारी कॉपी होती है कार की जो कि वुड या क्ले का बनाया जाता है ताकि एक्यूरेट द थाउजेंड ऑफ एन इंच ऑफ द कार विच इज टू बी मेड, ताकि हजारों कार बनने के बाद भी एक एक इंच के बारे में उसका ध्यान रखा जाता है। इट इज यूज टू चेक द ओवरऑल आउटसाइड द शेप ऑफ द कार। एक ये जो चेक होती है वो कुल मिलाकर एक कार के शेप की बाहरी शेप की चेकआउट होती है। डिज़ाइन वैसा ना हो कि आपका हवा आए, आपका कांच टूट जाए, या आपकी गाड़ी पीछे खिसक जाए या पलट जाए, इसलिए वो चेक होती है। टू डिज़ाइन द इंटीरियर पर्टिकुलरली द सीटिंग अरेंजमेंट, खास तौर पे सीटिंग अरेंजमेंट को भी बहुत ध्यान रखा जाता है। इट यूजुअली टेक 18 मंथ्स टू मेक द प्रोटोटाइप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप मतलब पहले उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कार तैयार बना करके रखते हैं ताकि उसको बनाने से किसी भी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होता है, रोटी जैसे हम बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले आटा को देखते हैं ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया,
गीला नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, तब बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं होने से हम क्या करते हैं, और आटा ऐड करते हैं, है ना। सॉरी। तो सेम ये भी है, शेप ऑफ द कार, किसी भी कार को बनाने से पहले किसी कोई एक कार पहले बनती है। या आप ऐसा एग्जांपल ले लो कि किसी भी जैसे मान लो खाने की चीज़ है जैसे हमारे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पहले टेस्ट करते हैं। जैसे हम नमक को पहले सब्जी में ज़्यादा नहीं डालते हैं, क्यों नहीं डालते, क्योंकि पहले हमको पता तो चल जाए कि कितनी नमक की आवश्यकता है। सब्जी बनती है, बन रही है जरूर है, लेकिन नॉर्मल तौर पे एक नमक डाल के फिर टेस्ट जरूर करते हैं कि और नमक की जरूरत तो नहीं। तो वैसा ही कार की है, कार को भी एक लिमिटेड तौर पर पहले बनाया जाता है, कोई एक या दो या तीन या जितने स्केल में निकालना उतना स्केल, जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले। टेस्ट आर मेड बिफोर द स्टार्ट मास ऑफ प्रोडक्शन। मास ऑफ प्रोडक्शन, मास यानी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में जब प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट होता है तो उसके पहले ये टेस्ट बहुत आवश्यक है, और ये टेस्ट होता है किसी भी मास प्रोडक्शन के पहले। मास प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा उत्पादन के पहले। न्यू मॉडल ऑफ कार इज पुट टू वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट। नया मॉडल ऑफ जो कार जो होता है उसको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होता है, जिसको हम ट्रैक टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रैक पे दौड़ा करके भी देखते हैं, रोड पे भी दौड़ा करके देखते हैं, रोड टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, और बेंच टेस्ट भी होता है। इट रिवील्स एनी पॉसिबल वीक फीचर इन द डिज़ाइन। ये क्यों करते हैं, ताकि कोई भी वीक फीचर होगा डिज़ाइन में तो वो सामने संभावित तौर पे वो सामने आ जाएगा। एक ऐसा मोमेंट होता है जब गाड़ी पहली बार प्रोटोटाइप जो रहती है अपने कंपनी के टेस्ट ट्रैक पे दौड़ती है। आफ्टर गेटिंग द सक्सेस मास प्रोडक्शन स्टार्ट। जब उस पे हमें सफलता मिल जाती है तब उस पर बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन पे कार्य होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा टफ टॉपिक तो है नहीं, डिज़ाइनिंग एक कार के बारे में है। पहले हमने इंजीनियर के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टाइलिस्ट के बारे में पढ़ा, आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने डायरेक्टर को जाना। इंजीनियर इंजन बनाता है, इंजन डिज़ाइन करने के बाद स्टाइलिस्ट के पास जाएगा ताकि इंजीनियर के हिसाब के या इंजन के हिसाब से उस कार के डिज़ाइन को दिया जा सके। कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि गियर बॉक्स पीछे रहेगा कि आगे रहेगा, है ना। कई 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 में रियर इंजन होता है, कई में फ्रंट इंजन होती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर डिसाइड करता है, जो उस स्पेसिफिक कंटेंट को डिसाइड करता है जो उस कार को बनाने में मदद किया होता है। और उनका जो कहाँ पर ये काम होता है वहाँ पर हमेशा एक टाइट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट कभी भी लीक नहीं होना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के होने तक। सेवरल स्केल मॉडल्स, बहुत सारे स्केल मॉडल बनते हैं, फिर विंड टनल से उसको गुजारा जाता है। क्यों गुजारा जाता है, ताकि हम देख सकें कि कार पे कहीं ज़्यादा हवा पड़ने, कहीं कहीं कांच तो नहीं टूट रही, कहीं कार पलट तो नहीं रही है ना। कहीं का फ्लिप तो नहीं हो रही, कहीं ड्रैग तो नहीं हो रहा है। ड्रैग का मतलब होता है कहीं घसीट तो नहीं रहा है, हवा के कारण जो पीछे घसीटते हुए चले जाए। बिफोर मेकिंग सेवरल बक्स ऑफ वुड एंड क्ले बनाने के पहले उसका, वुड एंड क्ले मतलब आप मान के चलिए उसका ढांचा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके ढांचा बनने से पहले, रियल कार के ढांचा बनने से पहले या उसके जैसा दिखे तो उसके पहले बहुत सारे उसमें टेस्ट होते हैं। इसमें एक बक करके पूछा गया है, व्हाट इज बक। बक इससे क्या होता है, लाइफ साइज कॉपी ऑफ ए कार मेड ऑफ वुड और क्ले, एक्यूरेट टू थाउजेंड ऑफ इन इंच ऑफ द कार विच इज टू बी मेड। ताकि हजारों से भी ज़्यादा के में भी हो तो इंच, कार का एक इंच भी बनाया जा सके, ऐसा उसका एक वुड और क्ले का मतलब होता है उसका ढांचा बनाया जा सके। इट इज़ यूज टू चेक ओवरऑल साइड आउटसाइड शेप ऑफ द कार, क्योंकि एक ओवरऑल शेप को अपन चेक करते हैं। उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का चेक होता है, सीटिंग अरेंजमेंट चेक होती है, लेआउट चेक होता है। इस सब चीज़ों को बनने में क्या 18 महीने लग जाते हैं, करीब 18 मंथ्स लगते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में। और हर एक मास प्रोडक्शन के पहले, कोई भी मास प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के पहले वो टेस्ट किया जाता है। टेस्ट आर मेड बिफोर द स्टार्ट मास ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके क्या है, न्यू मॉडल कार को बहुत सारे टेस्ट पे गुजरना होता है, जिसको हम ट्रैक टेस्ट भी बोल सकते हैं, रोड टेस्ट भी बोल सकते हैं, बेंच टेस्ट भी बोल सकते हैं। इट रिवल्स एनी पॉसिबल वीक। इससे क्या एक परिणाम बाहर में आता है कि अगर उस डिज़ाइन में कोई भी कमज़ोर फीचर होगा तो वो बाहर आकर के आ जाएगा और उसको वहीं पर ठीक कर लिया जाएगा, ताकि ज़्यादा मास प्रोडक्शन में बनाए तो ज़्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि फिर सारे कार्स को बुला करके फिर उसको ठीक करके फिर उन कस्टमर्स को देना पड़ेगा, जो कि एक बैड रिकॉर्ड भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा
वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, समझने की आवश्यकता है जो मैंने आपको समझा दिया है। वन वर्ड आपको पूछा जाएगा, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज मीनिंग। टू चेंज का मतलब होता है टू ऑल्टर, टू रिमूव मतलब एलिमिनेट करना, टू मेक केयरफुल इंक्वायरी इनटू इट मतलब इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी चीज़ का इंक्वायरी करते हैं। टू गो फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, मतलब टू प्रोसीड। और टू गो थ्रू मतलब आपको जब बोला जाए कि एकदम अच्छे से आप याद करो, तो इसका मतलब क्या है, आपको बिल्कुल उस पर अच्छे से याद करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज टू गो थ्रू। फिर नेक्स्ट बी पॉइंट है आपका, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। मतलब टू वर्क ऑन मतलब किसी पे वर्क करना, कॉन्सनट्रेट ऑन किसी चीज़ पे कॉन्सनट्रेट करना, टू डिवाइड इनटू मतलब किसी को डिवाइड कर देना, टू डिसाइड ऑन किसी पे आपका निर्णय लेना। टू वर्क ऑन का क्या है, सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन अवर स्किल्स टू बी परफेक्ट, हमें अपने दक्षता पे काम करना चाहिए ताकि हम परफेक्ट हो सकें। दूसरा दिया है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान, किसी पे ध्यान करना, तो वी नीड टू कंप्लीट साइलेंस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, जब हमको हमें एकांत की आवश्यकता होती है, जब हमें स्टडीज पे पढ़ाई पे अध्ययन करना होता है, तब हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, साइलेंस की ज़रूरत होती है। टू डिवाइड इनटू मतलब बांट देना, तो मिस्टर सिन्हा वाज आस्क्ड टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इनटू टू पार्ट्स। मिस्टर सिन्हा को पूछा गया कि अपने प्रॉपर्टी का दो पार्ट आप कर दें, डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इनटू टू पार्ट। ठीक है। टू डिसाइड ऑन मतलब किसी चीज़ पे अपना निर्णय लेना, तो इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन द मैटर, मतलब किसी भी विषय पर किसी भी मैटर पे डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना मुश्किल था। ये आपका मिक्स सेंटेंसेस हैं। फिर एक्सपेंड द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड, अब उसको वर्ड को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना, स्केल मॉडल क्या है, ठीक है, स्केल मॉडल फैशन। स्केल मॉडल क्या होता है, वाइल डिजाइनिंग ए कार, जब कार को बनाया जाता है ना, तो मेकर्स ड्रॉ डिजाइन, तो मेकर क्या करता है, जो बनाने वाला था उसकी डिजाइन को बनाता है। दे मेक स्केल मॉडल्स अकॉर्डिंग टू दी ड्राइंग, फिर उसके बहुत सारे मॉडल्स तैयार होना चालू करें, दैट इज कॉल्ड एज स्केल मॉडल। बी है फैशन ट्रेंड, फैशन का दौर, है ना, फैशन दौर कैसा होता है। अच्छा, फैशन ट्रेंड दिया ही नहीं है, वेरी गुड, फैशन ट्रेंड दिया है। और जनरल एंड कॉमन टेंडेंसी इन फैशन इज नोन एज फैशन ट्रेंड, जो सामान्य तौर पर और आम तौर पर जो टेंडेंसी मतलब लोगों के जो तौर तरीका है उसको सोच करके जो फैशन बनाया जाता है उसको फैशन ट्रेंड बोलते हैं। फैशन ट्रेंड क्या करता है, यूथ को अट्रैक्ट करता है, आज के युवाओं को जो आकर्षित करता है वो फैशन ट्रेंड रहता है, फैशन तौर जो रहता है वो युवाओं को आकर्षित करता है। उन लोग क्या होते हैं, फैशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। आज के डेट में अगर कोई सलमान खान बहुत अच्छा सा चश्मा पहन लेना, तो फिर बहुत सारे लोग उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं, उनके स्टाइल को, उसके चश्मा पहनने को, सब चीज़ को, तौर तरीके को अपनाना चालू करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, फैशन फॉलोअर भी बोल सकते हैं, या फैशन ट्रेंड को हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ये भी बोल सकते हैं। मास प्रोडक्शन यानी क्या होता है, मास प्रोडक्शन इज डन टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वैन अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज नंबर, जब प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट को जब बहुत ज़्यादा मात्रा पे उत्पादन किया जाता है तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन बोला जाता है। फिर लाइफ साइज क्या है, सम स्कल्पचर्स आर मेड लाइफ साइज, अमिताभ बच्चन लाइफ साइज स्कल्पचर हैज बीन मेड। लाइफ साइज मतलब हमेशा के लिए, जीवन या जीवन भर के लिए जो जीवन भर के लिए जो बनाया जाता है उसको अपन लाइफ साइज बोलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब वी हैव टू सिट अकॉर्डिंग टू द सीटिंग अरेंजमेंट इन एग्जाम। सीटिंग अरेंजमेंट में कैसा होता है, हम लोग अपन सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार ही अपन एग्जाम में बैठने। इट इज डन फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम, ताकि जो एग्जाम का जो कंडक्शन है उसको हम सीधे अच्छे तरीके से कर सकें, इसलिए क्या होता है, इट इज डन फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम। फिर है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने वाले क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर जो रहते हैं वो प्लान बनाते हैं, क्या चीज़ के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है। अडॉप्टेड बाय ने इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप, हो सकता है कोई एक व्यक्ति करे या हो सकता है कोई समाज संगठन करे। दे मेक पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, वो क्या करते हैं, वो नीति बनाते हैं लोगों के
हित के लिए नीति बनाया करते हैं। ठीक है, नीति यानी अपन पॉलिसी बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस इंजीनियर कौन होता है? परफॉर्मेंस इंजीनियर्स आर इंजीनियर्स हु प्लान द असेंबली लाइन। ठीक है, परफॉर्मेंस इंजीनियर कौन होता है? जो असेंबली लाइन को प्लान करता है। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क, व्हेन अ कोऑपरेटिव वर्क इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल, इट इज नोन एज अ टीम वर्क। वी नीड टू वर्क एज अ टीम इन अवर प्रोफेशनल लाइफ। जब कोऑपरेटिव वर्क होता है, कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पर लोगों के सहयोगों से काम होता है, या किसी लोगों का कोई समूह है ना, कोई एक कॉमन गोल मतलब क्या, उद्देश्य को पाने के लिए कोई चीज करते हैं, तो वो होता है एक टीम वर्क। ठीक है, हमें एक टीम वर्क में काम करना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। ये दिया है टेस्ट ट्रैक। टेस्ट ट्रैक क्या होता है? ये एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जो अपने कंपनी का प्रीमाइसेस मतलब कंपनी के अंदर में जो रोड बनी हुई रहती है, वहीं पर ही आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट ट्रैक होता था। फर्स्ट रन ऑफ ए कार टेक्स प्लेस ऑन द टेस्ट ट्रैक। जो कभी भी रन, पहले कार जब रन होती है तो सबसे पहले कंपनी के अपने रास्ते पे ट्रैक, अपने कंपनी का जो ट्रैक है उस पर टेस्ट होता है। उसके बाद ये रोड टेस्ट। टेस्ट ट्रैक पर चलने के बाद गाड़ी रोड पे उतरती है। आफ्टर टेस्टिंग अ न्यू कार ऑन ए टेस्टिंग ट्रैक टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग अ न्यू कार ऑन ए टेस्टिंग, जब नया कार का टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट होने के बाद इट इज ड्रिवन ऑन द रोड, उसे रोड पे चलाया जाता है, ताकि टू टेक अ टेस्ट ऑन द रोड विद द ट्रैफिक, जहाँ पर हम ट्रैफिक में रोड पर ट्रैफिक में हम कार की टेस्ट कर सकें। फिर होता है इसका बेंच टेस्ट। बेंच टेस्ट क्या होता है? एक वर्कशॉप में ले जा करके उसको, मतलब एक बेंच, फ्लैट चीज़ों पे रख करके हम बेंच पे टेस्ट करते हैं। दिस इज हेल्ड टू टेस्ट पार्ट्स ऑफ ए कार, जहाँ पर कार के पार्ट्स जो रहते हैं उसके जांच होती है। आप डिस्टिंग्विश करते हैं, जहाँ पर देखो एक वर्ड आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों के मीनिंग अलग होंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स। जैसे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, दोनों उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक है, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? वो प्रैक्टिसेस आर्ट, जो कला पे प्रैक्टिस करता है, जो कला बनाने की कोशिश करता है, तो ही इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते ही इज एन आर्टिस्ट। ये एक सेंटेंस हो गया। आर्टिस्टिक क्या होता है? प्रोफेशनल आर्टिस्ट लाइक एक्टर, सिंगर, ये सब आर्टिस्टिक में आते हैं। आर्टिस्ट एक कला है, और ये क्या है? प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक्टर होते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तनुष शर्मा इज एन आर्टिस्ट। क्या है नहीं पता था, एक्टर है कि सिंगर है। ठीक है, तो जहां पर आपको नहीं पता कि एक्टर है सिंगर, आप आर्टिस्ट ही डाल सकते हो। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ो। तो क्या है? नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर ट्रेवल। अब आप अपने यात्रा के साथ उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है आपको? प्रोसीड और प्रीसीड दिया। प्रीसीड मतलब कम बिफोर समथिंग। सब्जेक्ट प्रीसीड्स द वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी शब्द में क्रिया के पहले विषय आता है। ठीक है, क्रिया के पहले क्या होता है? विषय होता है। तो विषय के पहले, क्रिया के पहले विषय आता है शब्दों, वाक्यों में, उसको बोलते हैं हम प्रीसीड। कम बिफोर समथिंग, जो किसी चीज के पहले आए। चेक मतलब, ये देखो, चेक, CHECK, चेक मतलब चेक करना, ध्यान देना कि क्या। टू एग्जामिन मतलब किसी चीज का परीक्षण करना। तो चेक योर आंसर बिफोर राइटिंग। ठीक है, चेक योर आंसर बिफोर राइटिंग, लिखने के पहले अपने अपने आंसर्स को चेक करें। चेक योर आंसर्स बिफोर आफ्टर राइटिंग, वेरी सॉरी। लिखने के बाद अपने आंसर्स को चेक करें। यहाँ पर एक चेक दिया हुआ है, CHEQUE, दैट इज कॉल्ड एज अ चेक इज रिटर्न ऑर्डर टू अ बैंकर फॉर अ पेमेंट ऑफ मनी। अपन चेक करते हैं, चेक क्या काटते हैं? चेक काटना बोलते हैं। चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। किसको देते हैं? बैंक के लिए एक पेमेंट ऑर्डर होता है मनी का। ठीक है, इस चेक वॉज नॉट क्लियर्ड बाई द बैंक लिख सकते हैं। टेस्ट जो रहता है मतलब अपन ट्रायल बोल सकते हैं। तो ही इज टेकिंग ए टेस्ट ड्राइव, ट्रायल ले रहा था। ठीक है, ये वो ट्रायल ले रहा है। टेस्ट और TAST का मतलब किसी चीज को खाने पे जो हमें टेस्ट का फीलिंग होता है, लाइकिंग, रिलेशिंग। तो शी लाइक्स द टेस्ट ऑफ पिज्जा। ठीक है, एलिमिनेट मतलब हटा देना, टू रिमूव। ही वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंटेस्ट, उसे कंटेस्ट से हटा दिया गया था।
इल्यूमिनेट, एलिमिनेट और इल्यूमिनेट में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। तो एलिमिनेट का मतलब होता है टू हटा देना, इल्यूमिनेट का मतलब होता है टू लाइट अप, किसी चीज को जलाना, इल्यूमिनेट होना। तो वी इल्यूमिनेट आवर हाउस ऑन दिवाली, हम घर को रोशन करते हैं, कब? दिवाली में रोशन करते हैं। फिर उसके बाद आपको आएगा एक, पहले वर्ड का मीनिंग आप समझे, उसके बाद आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का चयन करके आपको इसमें डालना है। सपोज ए दिया है, एट दिस स्टेज चेंजेस इन द शेप ऑफ मॉडल्स आर मेड। कौन से स्टेज पे चेंजेस होते हैं? तो इन्वेस्टिगेट आएगा। इन्वेस्टिगेट होना मतलब किसी चीज का परीक्षण करना या पूछताछ होना, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं है। एट दिस स्टेज चेंजेस इन द शेप ऑफ मॉडल्स आर मेड, लोकेशन भी नहीं होगा। सिक्योरिटी, स्पेसिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेट, इनडिस्टिंग्विशेबल, फ्रिक्वेंटली, लगातार, रेजिस्टेंस, पावर, ये सारी चीजें हैं। तो आप वर्ड पढ़ के आप इसको लिख सकते हैं। आंसर इसमें लिखी हुई है, उसको देख देख के आपको क्वेश्चन आंसर को पूरा लिखना है। रीड द पैसेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन सिंगल सेंटेंसेस। तो इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, व्हाट डू द इंजीनियर्स जनरली डिजाइन, क्या इंजीनियरिंग सामान्य तौर पर क्या डिजाइन करता है? इंजीनियर्स जनरली डिजाइन द इंजन। व्हाट डज द स्टाइलिस्ट डू, स्टाइलिस्ट क्या डिसाइड करता है बनाने के लिए? हु डिसाइड्स ऑन द डिटेल्स कंटेंट इन द स्पेसिफिकेशन, में जो कंटेंट है उसका कौन डिटेल डिसाइड करता है? ये डायरेक्टर। स्केल मॉडल क्या होता है? पहले दिया हुआ है। व्हाट में अ विंड टनल टेस्ट रिवील, जब विंड टनल टेस्ट रिवील से हमें क्या चीज पता चल पा सकती है? बक क्या होता है? ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। व्हाट यूज टू दे, व्हाट यूज्ड, सॉरी व्हाट यूज डू, क्वेश्चन कैसे है? व्हाट यूज डू दे मेक, पता नहीं है क्या क्वेश्चन है, पहली बार मेरे को क्वेश्चन गलत लग रहा है। What time is taken to make it from the start of the project, कितना टाइम लगता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले? कितना टाइम लगेगा? 18 महीना, जब लोगों ने पढ़ा। वो व्हाट डू द रोड टेस्ट रिवील, रोड टेस्ट से हमें क्या चीज़ पता चलती है? ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 लाइन, थोड़ी सी लंबी मिलेगी आपको क्वेश्चन पे। स्केल मॉडल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंट, क्योंकि स्केल मॉडल क्यों बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? ठीक है, बार बार चेंज करके देखा जाता है। व्हाट आर द बक्स यूज्ड फॉर, बक्स क्यों यूज किए जाते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है ऑफिस में जहाँ पर इंजीनियर्स और स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं स्पेसिफिकेशन में? नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर्स। द इंजीनियर क्या करता है? डिजाइन इंजन करता है। ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू द व्हील, ये हमने पढ़ लिया है। स्टाइलिस्ट डिसाइड ऑन द ओवरऑल शेप, द कलर स्कीम, क्रोम डेकोरेशन एंड इंटीरियर लेआउट ऑफ द कार, ये भी हमने पढ़ लिया है। डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिसाइड करता है डिटेल्ड कंटेंट स्पेसिफिकेशन में, जो यूजुअली कार के साइज, के स्पीड और उसके परफॉर्मेंस और अदर बेसिक डिटेल्स उसमें दिए होते हैं। और स्टाइलिस्ट वर्क करता है क्योंकि it is a secret document and its details must not leaked before the actual mass production. अब उसके बाद है राइट टाइप पैराग्राफ ऑन डिजाइनिंग अ कार। अब आपको क्या करेगा? आपको हो सकता है मेन पेपर में जब आए तो इंजीनियर दे दे, आर्टिस्ट दे दे, डिजाइन कार, डेकोरेट, डिसीजन, डायरेक्शन, मॉडल, बग, स्केल मॉडल, मैन्युफैक्चर, शेप, इंटरनल टेस्ट, स्पेसिफिकेशन, ये एक पूरा एक वर्ड आपको एक दे देगा। उसके ऊपर आपको इसमें आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये बहुत एक ही बार आया है वैसे पेपर में, तो नो नीड टू वरी, इसको आपको उतना नहीं करना है। Important question is this: what are the different tests a car is put to before it is produced on a mass scale? जब मास स्केल में रखने से पहले कौन कौन से प्रकार के इसके टेस्ट होते हैं? तो फिर आपको सीधा लिखना है कि बहुत सारे स्केल मॉडल्स बनाए जाते हैं टू पुट विंड टनल टेस्ट बिफोर मेकिंग सेवरल वर्क्स ऑफ वुड एंड क्ले विच अपेयर टू बी लाइक अ रियल कार। बहुत सारे स्केल मॉडल बनाए जाते हैं और विंड टनल के सामने उसको रखा जाता है। ऐसे कार या ऐसे वुड और क्ले, वुड और क्ले मतलब वुड और लकड़ी के बने हुए या एक क्ले का बना हुआ कार को रखा जाता है, जो कि एक रियल कार की तरह दिखती है, और उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट आर मेड बिफोर द स्टार्ट मास ऑफ प्रोडक्शन, है ना। किसी भी मास प्रोडक्शन का स्टार्ट करने से पहले, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से के पहले उसका एक टेस्ट होता है। न्यू मॉडल जो कार होती है उसको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होता है, जो कि मेनली नोन होता है ट्रैक टेस्ट से गुजरना होता है, रोड टेस्ट से गुजरना होता है,
बेंच टेस्ट से गुजरना है। इट रिवील्स एनी पॉसिबल फ्यूचर इन द इट में रिवील होना चाहिए, इट में रिवील्स एनी पॉसिबल वीक फीचर इन द डिजाइन। डिजाइन में कोई अगर कोई पॉसिबल फीचर कुछ वीक होगी, कोई कमजोर होगी तो वो सामने आ जाएगी। एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर फर्स्ट रन होता है, प्रोटोटाइप मतलब पहले जो बना हुआ रहता है, इस मेड अराउंड द कंपनीज ऑन द टेस्ट ट्रैक। सबसे पहला कार जो रन होती है वो कंपनी के खुद के टेस्ट ट्रैक पे होती है, और जब उसमें सफलता मिल जाती है तभी उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ अ रोड इन योर सिटी। इस पे लिख सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ रोड इन माय सिटी इज नॉट गुड। वी हैव वर्केबल मेन रोड्स विद पिट्स ऑन द वे। पिट्स मतलब गड्ढे हैं, वर्केबल मेन रोड मतलब कार्यरत मेन रोड पर। इट मे कॉज सीवियर एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है। इट हैम्पर्स मतलब हैम्पर मतलब बैरियर बोल सकते हो। स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल, किसी भी व्हीकल को स्मूथ मूवमेंट में जब हम गड्ढा देखते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा रोकते हैं तो वो क्या करता है, आपकी मूवमेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ये हैम्पर करता है, हैम्पर भी बोल सकते हैं उसको। तो एक बैरियर की तरह है। तो बुलक कार्ट्स, रिक्शास एंड अदर सच व्हीकल्स स्पॉइल द रोड। जो बुलक कार्ट होती हैं, जो उसका जो चक्के होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। रिक्शास जो होते हैं, और अदर जो भी अच्छे और अदर सच व्हीकल्स, और जो अदर व्हीकल भी वो रोड्स को स्पॉइल करते हैं। तो हैवी रन्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड द सर्विस। और बहुत ज़्यादा है रन रेंज की वजह से भी रोड जो है, रोड का सरफेस जो होता है उससे जल्दी से निकलना चालू हो जाता है। स्पीड ब्रेकर्स विदाउट एनी प्रॉपर इसमें डायमेंशंस कॉजेज सर्विस। स्पीड ब्रेकर जो रहते हैं प्रॉपर डायमेंशन में ना होने के कारण सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं पर बहुत कम होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटा बनाया दिया जाता है। ठीक है, देयर आर a lot of अन मेटल रॉड इन द सिटी। लॉट ऑफ अन मेटल रॉड आपको मिलेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़, जो म्यूनिसिपल है, नगर निगम की कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ है, उसका ध्यान नहीं रखती है, और रिपेयर का ध्यान नहीं रखती है रोड्स का। पिछले साल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट करने आए थे तो आवर सिटी एट दैट टाइम इट वाज, तब उस समय रिपेयर हुआ था। जब पीपल कंप्लेन किए एंड आस्क्ड फॉर इट्स रिपेयर और उसके रिपेयर के बारे में पूछा गया, तो हमेशा ये की तरह यही बोला गया कि फंड्स की कमी है। So students, it's not a very tough chapter, it's very easy chapter. If you find any difficulty in reading this or writing the question and answer, you may directly reach to me or call to me and ask whatever you want or you have a doubt. Okay, so you may proceed in writing these questions and answers, and at the end of the week we will try to see that how many questions you have written on, and better you make a new copy for it, है ना। पहले लैंग्वेज ऑफ साइंस के लिए लिखा है, और डिजाइनिंग एंड न्यू के लिए भी आपको एक अपना अलग से नोट्स, मतलब उसी में नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर। आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको 1A से लेकर के आपको पूरी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, ये पूरे आपको क्वेश्चन आंसर आई वांट टू सी इन योर कॉपी, एंड whenever I will say you have to send your all notes in a copy, है ना, in a PDF format you will have to send when I will tell you। ठीक है, सो कीप ऑन राइटिंग। आई एम नॉट आस्किंग यू राइट नाउ, है ना, अभी केवल 2 ही क्लास हुए हैं, तो 2 क्लास के हिसाब से आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और मेक इट ए गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छे हैंड राइटिंग में लिखें। आज जैसे अगर क्लास हो रही है तो आज का डेट डालें, और डेट के हिसाब से आप अपना चैप्टर्स को लिखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।